नमस्कार दोस्तों। पाई में अब प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता है, या अब हमें थोड़ी दिनों के लिए इसको छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे आपको जो है डिटेल देता हूं। और आपका 5 एयर ड्रॉप कब लिस्ट होगा, होगा या नहीं होगा, क्या चल रहा है इसमें। एथीन नेटवर्क लिस्टिंग हो रही है दबादब, लेकिन हमारे टोकन्स का क्या, हम कहाँ ले जाएं इनको। चलिए इसमें तीनों के अपडेट आपको लेटेस्ट देता हूँ, क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। और बाकी लेटेस्ट अपडेट ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें, दोनों का लिंक वीडियो को डिस्कस बनाएं। शुरुआत करते हैं पहले पाई से। पाई में फिलहाल आप देख रहे हैं जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिलहाल कोई बहुत बुलिश चीज़ इसमें अभी है नहीं। वो देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ बुलिश चल रही होती है तभी प्राइस भी बढ़ता है। और जब देखता है इंसान कि भाई कुछ ऐसा बुलिश आ नहीं रहा है, पीछे से कुछ बैकग्राउंड से कुछ पॉजिटिव निकल नहीं रहा, तो फिर आप देख रहे हैं कि प्राइस भी उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा। तो फिलहाल आप जो ये प्राइस चार्ट देख रहे हैं इसका अकॉर्डिंग देखिए, मैं ये डे फॉर्म में देख रहा हूँ। आप जो मेरा पिंक जोन देख रहे हैं ये रहेगा, तो ये डिमांड जोन जो रहेगा वो रहेगा हमारा 0.90 से लेके और आपका 0.68 तक, यानी कि जहां तक इसने पहले डिप मारा था उससे भी और नीचे गया था, लेकिन हम यहीं तक लेके चलते हैं। ये एक डिमांड जोन है जहां इसकी डिमांड हो सकती है, जहां पर इसकी डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो फिलहाल यहां देखिए प्रॉफिट तो नहीं बनता। आप ये कहोगे यहाँ कोई प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट नहीं बनता है, क्योंकि हाँ फ्यूचर में थोड़ा बहुत कहीं बन सकता है, लेकिन अभी जो स्पॉट में जैसे खरीदना बेचना है तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा है। फिलहाल आप ये है कि डिमांड जोन में जब भी इसका प्राइस पहुंचता है, यानी कि जो पिंक जोन में बताया 0.90 के नीचे और 0.68 डॉलर के ऊपर, इस बीच में जहां भी रहता है अपने पिंक जोन में, तब तक यहां आप छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं। और जैसे ही 0.90 के ऊपर अगर निकलता है ऊपर, तो फिर आपका जहां भी जाता है आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है आप प्रॉफिट यहां बुक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज्यादा कुछ उलटफेर होगा या बहुत ज्यादा कोई बड़ा मूव पाई में आने वाला है जिससे कि आपको लगे कि प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। अब उसकी वजह है कुछ ना कुछ अनलॉकिंग का सीन। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये अनलॉक का सीन है। यहाँ पर अब 25 तारीख को अप्रॉक्स आप देख रहे हैं कितना, लगभग 3 मिलियन से ज्यादा ये अनलॉक हुआ। अब उसके बाद आप देखिए 26, 29 और 1 तारीख आप नीचे है ना, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, ये सब जो देख रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं अप्रॉक्स 29 मार्च से लेके और 11 अप्रैल तक यहां पर ये सीन रहेगा जहां पर आपको थोड़ा सा प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मैंने आपको जो तारीख बताई ध्यान रखिए, 29 मार्च से लेके अप्रॉक्स 11 मार्च तक, क्योंकि यहां पर सबसे कम अनलॉकिंग है पाई की इस दरमियान, इस टाइम पीरियड में। तो यहां में भी हो सकता है प्राइस आपको कुछ बढ़ता हुआ नजर आए। इसलिए मैंने कहा ना, उस डिमांड जोन में जब भी प्राइस जाता है आप वहां पर थोड़ा सा इसको पकड़ सकते हैं। और जैसे ही इसमें इसके ऊपर निकलता है तो इस दरमियान जो रहेगा पीरियड, मुझे लगता है कि यहां पर इसका प्राइस 0.90 के ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि अनलॉकिंग का सीन बहुत कम है। लेकिन आप यहां 13 तारीख से आप देख लीजिए, फिर तो 5 मिलियन, 6 मिलियन, 4 मिलियन, 4.5 मिलियन पर डे का रहेगा अनलॉकिंग का। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर जो है 12, 13 अप्रैल से लेकर और 22 अप्रैल तक बहुत ज्यादा प्राइस कुछ इसका बढ़ने वाला है। तो ये अनलॉकिंग के सीन के हिसाब से मैंने आपको इसमें प्राइस में कुछ बताया कि क्या फ्लक्चुएट हो सकता है। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा नीरस हो गया ऐसा पाई का, भी बहुत ज्यादा कुछ उलटफेर इसमें हो नहीं रहा। तो इसलिए भाई पाई में फिलहाल यही अपडेट है और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। बाकी मैं कोई हवा भाई आपको इसमें नहीं बता रहा कि जीसीबी आएगा या ये होगा या वो होगा। एथीन नेटवर्क यानी कि एटीएन या सो कॉल्ड एटीएच आप ये कह सकते हैं। भाई देखो, एथीन नेटवर्क लिस्टिंग तो कर रहा है, एटीएच के नाम पे एटीएन की लिस्टिंग कर रहा है, लेकिन ये सब इसका हमेशा से गेम रहा, कभी एटीएक्स, कभी एटीएच, कभी एटीएन। यानी इसको खुद पता नहीं था हमको करना क्या है, लेकिन करना क्या है इसको तो पता था कि हमको करना क्या है। हमको तो स्कैम करना है पूरी तरीके से। पहले अनाप शनाप पैकेज बेचे, लालच दिया कि $5 पर हम एटीएच को लिस्ट करेंगे, बाइनेंस पर लिस्ट करेंगे। तो भाई वो सब वादे इस तरह से धरे रह गए और कुछ नहीं, वादे वादे होते हैं। व्हाइट पेपर होता है, जो बहुत से लोग ये कहते हैं वो व्हाइट पेपर पढ़ लो। तो मेरे भाई व्हाइट पेपर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा लिखा जाता है। व्हाइट पेपर में कोई भी अपने प्रोजेक्ट की बुराई नहीं लिखेगा, उसमें हर एक चीज पॉजिटिव लिखी जाती है। लेकिन हकीकत में जो चीज धरातल पे होती है ना, वो सामने आपको देखना चाहिए। तो फिलहाल वही एक व्हाइट पेपर इसका भी बहुत अच्छा था, एथीन नेटवर्क का। जो लोग व्हाइट पेपर का हमेशा दुहाई देते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि व्हाइट पेपर इसका भी पढ़ लो जाके भाई। व्हाइट पेपर में तो इसका भी बहुत एक से एक बढ़िया चीज लिखी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा। तो व्हाइट पेपर में भाई आंख बंद करके आप भरोसा मत कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी आपकी मर्जी, ऐसा करना चाहो कर सकते हो। तो फिलहाल एटीएच का सीन ये है भाई कि आप लिस्टिंग सिर्फ देखते रहिए कि लिस्टिंग हो रही है। आप अपने एटीएन को या आप एटीएच कहें, कहीं भी नहीं ले जा सकते। जैसा है जो कुछ है, जहां है वहीं पड़ा हुआ है।
इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा जिससे कि आप अपने मेटामास्क से ATH या आप जो ATN कन्वर्ट हो चुका है उसको कहीं भी किसी भी एक्सचेंज पर ले जा सकें, क्योंकि नेटवर्क डिफरेंट है। मेटामास्क पर ATN का जो नेटवर्क है वो है एथीन पार्थेनन का, एक्सचेंज पर जो इनका नेटवर्क है वो है ERC20 का। तो भाई जब भी नेटवर्क सेम नहीं होता आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा जाके। कभी भी ट्रांसफ़र करने के लिए आप अगर सोचें तो सबसे पहले यही देखें कि जहाँ से लेके जा रहे हैं और जहाँ ले जाना है दोनों का नेटवर्क सेम है या नहीं है, तब तो आप ऐसा कर सकते। तो बहुत से लोग ऐसे फंस गए जिन्होंने अपने ATN को या ATH को ट्रांसफ़र कर दिया BingX पर, लेकिन वो आज तक नहीं पहुंचा और पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि नेटवर्क सेम नहीं है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताई थी। तो भाई ATH में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एथिन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, फिलहाल इनको ऐसा कोई ऑप्शन आने दीजिए, तब आपको हम गाइड कर देंगे कि भाई अब आपको क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये ऑप्शन कोई जल्दी देने वाले हैं। फिलहाल तो ये खुद ही थोड़ा बहुत कमाएंगे या फिर पंप डंप करेंगे, तो बस वही सीन दिखाई दे रहा है इसमें। ऐसा कुछ फिलहाल खास है नहीं। मैंने इनको मैसेज भी किया, उसका इन्होंने कोई रिप्लाई दिया नहीं। तो जो लोग ट्विटर पे एक्टिव होंगे वो देख सकते हैं, मैंने इनको ऑलरेडी दो मैसेज इसी वजह से किए कि भाई कम से कम कम्युनिटी को पहले विड्रॉल का ऑप्शन तो दो, तब तो भाई कुछ हो सकता है। जब ऑप्शन ही नहीं दे रहे तो हमारे लिए उसका कोई यूज है नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो अब ये लिस्टिंग चाहे बाइनेंस पे करवा दें, हमें क्या प्रॉफिट होगा? हमारा टोकन तो आज भी मेटामास्क पर ही पड़ा हुआ है या इनके ऐप पर पड़ा हुआ है। तो अब ये बाइनेंस पर करवा दें, बाइबिट पर करवा दें, हमें उसका कोई फायदा नहीं है। हमें फायदा तभी हो सकता है जब हमें इसका ऑप्शन मिले कि भाई हम अपने ट्रांसफर कर सकते हैं टोकन्स को, तो वो ऑप्शन ये टीम नहीं दे रही है। पाज एयरड्रॉप पर इस पर भी काफ़ी ज़रा हल्ला मचा हुआ था बीच में, लेकिन इन्होंने अपनी लिस्टिंग को डिले कर दिया। और डिले करने के बाद अभी इन्होंने कोई भी नई डेट अनाउंस नहीं की है। केवल र्यूमर चल रहे हैं कि बाइनेंस पे आ रहा है, बाइबिट पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, उस पे आ रहा है। तो केवल र्यूमर और र्यूमर चल रहे हैं भाई। तो र्यूमर्स पे तो बिलीव करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई फाइनल डेट नहीं है पास में। हाँ, आप कॉइन गीको पर जरूर दे सकते हैं, जहाँ पर इनका ये एक तरह से टिकर वहाँ लाइव होने लगा, शो होने लगा, यानी कि ये कॉइन के ऊपर अपने आप को एक तरह से लिस्टेड करा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। अभी वहाँ पर प्राइस वगैरह शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी कोई फाइनल लिस्टिंग की बात आती है तो फाइनल लिस्टिंग का तो अभी पता ही नहीं है। जब भी जैसे भी आएगा, ये जहाँ भी अनाउंसमेंट करेंगे आपको बता दिया जाएगा भाई फलाने जगह फलाने टाइम पर आपको ट्रांसफ़र मिल रहा है और इस तारीख को ये लिस्टिंग हो रही है। तो पास में भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे लगता है कि ये भी फिलहाल अभी लिस्ट करेंगे भी नहीं, जो भी और भी प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि मार्केट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि ये लोग उस पर लिस्टिंग करें। पहले ये सब बदनाम हो चुके हैं। जितने भी टेलीग्राम माइनिंग वाले थे, टोटल माइनिंग प्रोजेक्ट सारे बदनाम हो चुके हैं कि उन्होंने एक तरह से पूरी तरीके से कम्युनिटी को स्कैम किया। तो उसी का नतीजा है कि अब इन पर लोग ज़्यादा बिलीव करते भी नहीं। लेकिन मैंने एक ही वीडियो में तीनों को इसीलिए कवर किया कि आपके जो क्वेश्चन थे सबके एक ही वीडियो में करके खत्म करूँ। तो जैसे भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको ट्विटर टेलीग्राम पर जरूर दूंगा, इसलिए दोनों को पहले से ही आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वीडियो जरूर नहीं कि ऐसे प्रोजेक्ट पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, टाइम बर्बाद करना है बस, और कुछ नहीं। लेकिन अब आपने किए हैं तो अब लास्ट में जो भी मिलता है उसको लेके ख़त्म कर देते हैं, बस इतना करेंगे। तो इसलिए टेलीग्राम पर जरूर आ जाइए, और मैंने आपको बता दिया ज्वाइन जरूर करना है। फिर मिलते हैं।